हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब क्लिनिकल साइकोलॉजी न्यू एमएस साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लास्ट पेपर का डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है MPCE 013 जिसका कोड है और थर्ड पेपर ये है। ये जो पेपर है इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिन्हें आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि जो PDF है ये वाला जो आपका मैंने क्वेश्चन आयर बनाया है ये बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन के साथ बनाया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रखे हैं। और रीजन ये था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है। ऐसा कोई भी पेपर जब मैं एनालिसिस करती हूँ और ये देखती हूँ कि क्वेश्चन रिपीट ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इस पेपर में हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस इतना रिपीट हो गए हैं कि 8 टाइम्स तक आए हैं। यानी कि आप सोचिए कि अगर मैं प्रीवियस 8 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन बना रही हूँ, तो यानी हर साल, ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आया है। एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि मैंने सेक्शन ए में सेक्शन बी के कुछ टॉपिक्स को मर्ज किया है। ऑटोमेटिकली जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएंगे तो उसका कोई भी पार्ट आ जाए आप कर ही लेंगे, है ना। तो सेक्शन ए के जो टॉपिक है उनको एक बार क्विकली देख लीजिए कि कैसे कैसे टॉपिक है जो कितनी बार पूछे गए हैं। ये देखिए, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक करके भी मैंने लिख दिया है, जिससे कि जब ये PDF आपके पास पहुंचे और ये वीडियो भले ही आपके ध्यान में ना रहे, लेकिन आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये टॉपिक छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने हैं, जैसे मोस्ट आस्क्ड टॉपिक। और मैं तो ये कहूंगी कि इस PDF में, इस क्वेश्चन आयर में हर कोई टॉपिक मोस्ट आस्क्ड ही लग रहा है। अगर ये 5 टाइम्स आया है तो कम थोड़ी ना है ना। 4 टाइम्स आया है तो ये कम थोड़ी है। देखिए, मैंने कुछ मेंशन भी कर दिया है, ये ऐसे टॉपिक जो 8 टाइम्स आए हैं वो टोटल सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलाकर आए हैं। मतलब अगर एक साल सेक्शन ए में पूछा गया होगा, दूसरे साल सेक्शन बी में पूछा गया होगा, तो मार्क्स तो मैटर करते ही हैं आपके लिए। 6 मार्क का तो इसमें भी होता है सेक्शन बी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रीफ थेरेपीज आई है, शॉर्ट थेरेपीज इतनी बार पूछी गई हैं। इस तरीके से कुछ ऐसे भी टॉपिक नजर आ रहे थे जो ज्यादा नहीं पूछे गए थे, लेकिन उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। उसका रीजन वही है कि जब ये जो टॉपिक आपको आज 8 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स नजर आ रहे हैं, ये भी तो कभी पहली बार आए होंगे ना, तो 1 टाइम ही रहे होंगे, तो उसी बार इसी तरीके से रिपीट होते गए। तो हम ऐसे टॉपिक्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो एक ही बार पूछे गए, क्या पता उनको फिर से रिपीट कर दिया जाए तो नेक्स्ट PDF जब मैं बनाऊं तो मुझे उसको डबल करना पड़े। ठीक है ना। इस तरीके से ये जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे हैं इन्हें जरूर प्रिपेयर करिए। और एक्स्ट्रा में तो आप जो भी करना चाहें आपकी मर्जी है, वो तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। सेक्शन बी में अगर हम देखें तो ये टॉपिक जो है टर्मिनल इलनेस कई तरीके से बनकर आया है। तो आप समझिएगा कि जिस तरीके से भी आपको इसका क्वेश्चन फ्रेम नजर आया अपनी बुक में, तो वहां से आप जो टर्म एंड क्वेश्चंस रहते हैं ना, आपके यूनिट एंड क्वेश्चंस रहते हैं, वहां पे देखिएगा कि क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं। उस तरीके से यहाँ पे ये 4 टाइम्स पूछा गया है। ये देखिए, साइकोथेरेपी विद पीपल इन मिडिल अडल्टहुड, क्या कैसे उनके संग साइकोथेरेपी अप्लाई होती है, 4 टाइम्स पूछा गया है। और 2 टाइम्स मतलब रिपीट तो हुए ही है क्वेश्चन, इजीली हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन बी में ओनली 9 क्वेश्चन इस बार हैं और बहुत आसान है आपके लिए। 9 क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे 14 क्वेश्चन हैं। कुछ भी टॉपिक यहाँ छोड़ेगा मत, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी के थर्ड पेपर के लिए किया है। आई होप आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आएंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।